हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने यहाँ पे नया टाइप के साथ आए हुए हैं। नया टाइप क्या है, मतलब इससे पहले हम वाले टाइप की शुरुआत कर चुके हैं और उसका एक सवाल हमने कर लिया था कि कैसे उस टाइप के सवाल आएंगे। लेकिन उस टाइप को पढ़ाने से पहले मैं अगर बात करूं कि जो मैंने पुराना पहले पढ़ाया तो उसका अगर एक सवाल मैं पहले रिवाइज करवा दूं, फिर इसके बाद हम अपने नया टाइप की ओर चलेंगे। और नया टाइप हमारा क्या होगा, पार्टिकुलर कोई एक डेट देगा और उसका हमें क्या करना होगा, दिन निकालना होगा। तो अगर मैं बात करूं उससे पहले की, तो हमारे पहले वाला टाइप क्या था कि हमें क्या करना था, डेट में डिफरेंस वाले सवालों को हल करना था। तो अगर मैं एक डेट से मतलब डेट से संबंधित अगर एक सवाल ले लूं तो आप उसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एक सवाल ले लेती हूँ थोड़ा सा, मान लेते 15 जुलाई 2017 को, सपोज दैट मान लेते हैं सोमवार है, ठीक है। 15 जुलाई 2017 को कौन सा दिन है, सोमवार है। तो 25 जुलाई 2017 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम पे किस टाइप की बात की थी, हमने बात की थी डेट में डिफरेंस वाले सवाल। तो डेट में डिफरेंस देखेंगे तो हमें यहाँ पर पहले मैंने बात की थी कि हमें डेट में डिफरेंस वाले सवालों को हल करने के लिए क्या करना होगा, दो पॉइंट को जो है ध्यान रखना होगा। कौन कौन से, हमें जिस डेट से जिस डेट तक जाना है उनके बीच का डिफरेंस लेना है। पहला क्या है, अंतर लेना है हमें, ठीक है। पहला हम क्या करेंगे, जिस डेट से जिस डेट तक हमको जाना है, यानी जहां से लेके जहां तक का हमसे पूछा है उन दोनों के बीच का हमें अंतर लेना है। इसके बाद हमें दूसरा पॉइंट क्या करना है, उसमें हमें क्या करना है, सप्ताह बना देने हैं, यानी कि सप्ताह की संख्या बनानी है, सप्ताह बनाना है। और जो एक्स्ट्रा दिन हमारे पास आएंगे उनको हम क्या करेंगे, दिन में प्लस कर देंगे, यानी जो भी हमारा डे होगा उसमें हमें क्या करना है, प्लस कर देना जो भी हमारे आएंगे। तो हमें क्या करना है, ये तीन टाइप जो है यहाँ पे याद रखने हैं। तो हम इन तीनों टाइपों को शुरू करते हुए सवाल को हल करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर 15 जुलाई 2017 को अगर सोमवार है था, तो 15 जुलाई 2017 को कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों डेट के बीच का क्या करना है, अंतर लेना है। तो अगर दोनों डेट के बीच का अंतर लेंगे तो कितने दिन का अंतर आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं देखूं 15 से 25 लेंगे तो कितने दिन का अंतर आएगा, 10 दिन का अंतर आएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो अगला जब 15 के बाद जाएंगे तो 16, फिर मंगलवार, 17, बुधवार, ऐसे करते करते भी हम 25 तारीख का डेट मतलब दिन बता सकते हैं कि कौन सा दिन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं ज्यादा आ जाता है तो हमें क्या होती है, वहां पे दिक्कत होती है काउंट करने में। 2, 4, 10, 15 तक है तो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अगर डिफरेंस आया हमारा 10 का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनमें पहले हम सप्ताह निकाल देते और जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 10 का डिफरेंस आया, इसके बाद हमें क्या करना है, सप्ताह निकाल देना। तो अगर मैं सप्ताह निकालूंगी, 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हमें क्या करना है, इस 3 को ले जाकर यहाँ पर क्या कर देना है, प्लस कर देना। तो सोमवार में प्लस 3 करेंगे कितना आएगा, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ठीक है। तो 25 जुलाई 2017 को कौन सा दिन रहा होगा, गुरुवार। तो ये थे हमारे डेट में डिफरेंस वाले एक सवाल, ठीक है। तो हम बात करेंगे अपने पुराने वाले टाइप की। और पुराना वाला टाइप हमारा क्या कह रहा था, हमें क्या करना है, एक पार्टिकुलर हमें डेट दी हुई होगी और हमें उसका क्या करना है, दिन निकालना है। तो हम अपने टाइप की शुरुआत करते हैं। ये हमने पुराना थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लिया है और मैंने पार्टिकुलर डेट का दिन निकालने के लिए जो है एक सवाल की प्रैक्टिस भी करवाई थी और उस सवाल के जो मतलब टाइप को शुरू भी कर दिया था। तो आज हम क्या करेंगे, एक बार फिर शुरू से समझ लेंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर डेट दी हुई है तो हमें उसका दिन कैसे निकालना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमारा टाइप क्या है, पार्टिकुलर कोई डेट दी हुई है, पार्टिकुलर डेट का हमें क्या करना है, यहाँ पे दिन निकालना है। ये हमारा कौन सा टाइप है, अगर मैं टाइप की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा, टाइप हमारा क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। और 5 टाइप हमारा क्या होगा, रिपीटेड कैलेंडर वाले सवाल।
तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे पार्टिकुलर डेट का हमें दिन निकालना है, तो हमें उसके लिए पहले एक सवाल ले लेते हैं, इसके बाद उस सवाल के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि हमें जो है कोई भी डेट का दिन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, डेट में डेट भी होगी, मंथ भी होगा और ईयर भी होगा। और इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, ईयर में डिफरेंस, मंथ में डिफरेंस और डेट में डिफरेंस, हमने तीनों तरह के टाइपों को कंप्लीट कर लिया है। तो हमें पार्टिकुलर डेट का दिन निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब शुरू करते हैं हम लोग पार्टिकुलर डेट का एक दिन निकालना। तो अगर मैं एक डेट ले लूं यहाँ पर, मान लेते हैं 7 जुलाई 2022 को मंगलवार है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको भी हम बाद में करेंगे। तो अगर मैं सीधा सीधा से यहाँ पे पूछ लेती हूँ, हमें मानना नहीं है, हम निकालते हैं कि 7 जुलाई 2022 को कौन सा दिन था। अगर हमारे पास पहले सवाल है कि 7 जुलाई 2022 को कौन सा दिन था, तो ये हमारा एक सवाल है। लेकिन इस सवाल को जो है करने के लिए मैंने क्या कहा था, एक हमने जो यहाँ पे कुछ पॉइंट थे उनको हमने देखा था क्या क्या, एक बार उनको भी रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद इस सवाल को हल करेंगे। तो अगर मैं यहाँ साइड पे लिख लूं, पहला पॉइंट हमें क्या करना था, वहां पे सबसे पहले हमें क्या करना है, डेट रखना है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, डेट रखना, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना था, कोड रखना था। सबसे पहले हमने डेट रखा, कोड रखा, कोड कौन सा होगा, मंथ का कोड, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख के दे रही हूँ मंथ का, ओके। डेट हो गया, कोड हो गया, तीसरा हो जाएगा हमारा ईयर के अंतिम 2 अंक, ईयर के अंतिम 2 अंक, ओके। अब चौथा टाइप हमारा, चौथा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, ईयर के अंतिम 2 अंक को जब हम रखेंगे तो हमें क्या करना है, वहां पर लीप ईयर निकालना है। तो अगर मैं बात करूं तो क्या करना है, हमें लीप ईयर निकालना है, लीप ईयर की संख्या, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे 5वें नंबर पे ईयरली कोड रखना है। यानी 5वां टाइप हमें क्या करना है, ईयरली कोड रखना है। इसके बाद क्या करना है, टोटल सबको प्लस कर देना है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंट को जो ध्यान रखते हुए यहाँ पर इस सवाल को हल करेंगे। तो अगर इस सवाल की बात करूं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वहां पे डेट रखना। तो हम यहाँ पे देख लीजिए, डेट हमारी क्या है, 7, हमने यहाँ पर डेट रख दी। इसके बाद हमें क्या करना है, मंथ का कोड रखना है। तो हमें क्या करना है, मंथ का कोड हम देखेंगे कि किस मंथ का सवाल हमसे पूछा है। तो यहाँ पर मंथ कौन सा आ रहा है हमारा, जुलाई, और जुलाई के लिए कौन सा कोड होगा। तो यहाँ पर एक बार कोड भी रिवाइज कर ले। तो अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14, 40, 25, 0, 36, 146, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कोड। हमें क्या करना है, सिर्फ जनवरी और फरवरी में, वो भी लीप ईयर के समय पे, हमें यहाँ पर ये 2 कोड जो है चेक करने होते हैं। बाकी चाहे कोई भी ईयर हो, सब हमारे कोड क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जुलाई का कोड कितना हो जाएगा, तो अगर जुलाई की बात करें तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो हमने देखा मंथ का कोड कितना आया हमारा, 0। इसके बाद हमें तीसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप हमें करना है कि ईयर के अंतिम 2 अंक रखने हैं। तो ईयर के अंतिम 2 अंक देख लेते हैं कौन से। तो अगर ईयर के अंतिम 2 अंक की बात करें कितने हो जाएंगे, 22, ये हमने रख लिए। अब हमें क्या करना है, लीप ईयर की संख्या निकालनी है, यानी कि 2001 से लेकर के 2022 तक के बीच में कितने लीप ईयर पड़े, अब हमें वो निकालना है। और लीप ईयर निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि ईयर के अंतिम 2 अंकों में हमें क्या करना है, 4 का भाग दे देना है, बस ऊपर वाली संख्या से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो कितने पड़ेंगे, 4, 5, 6, 20, यानी टोटल कितने लीप ईयर पड़ जाएंगे, 5 लीप ईयर हो गया। फिर 5 टाइप हमारा क्या कहता है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे ईयरली कोड रखना है। ईयरली कोड की मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ कि जो भी मतलब 2000 शताब्दी में कौन सा कोड हमें प्लस करना है, 1900 में कौन सा प्लस करना है, 1800 में क्या प्लस करना है, ये हम पहले बात कर चुके हैं और ये मैं आपको लिखवा भी चुकी हूँ। तो अगर मैं बात करूँ कि 2000 शताब्दी के लिए कौन सा कोड हो जाएगा, +6 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, टोटल सबको
ऐड कर देना है। तो अगर बात करें तो कितना होगा, 7 2 9, 5 15 से 11 और 9 11 कितना हो जाएगा 20, 2 बचेगा और 2 2 कितना हो जाएगा 4। टोटल हमारा कितना आएगा, टोटल हमारे पास दिनों की संख्या कितनी आ गई 40। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे एक और टाइप की बात करूँ कि प्लस करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सप्ताह बनाने हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे सप्ताह बनाना है और सप्ताह बना लेंगे तो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसको क्या करेंगे, यहाँ पर बता देंगे। तो पहली बात की थी कि जितना भी रिमाइंडर आ रहा है उसका मतलब कौन सा दिन होता है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं एक बार और थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करा दूं कि अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो कौन सा दिन होगा, रविवार। अगर 2 आए तो सोमवार, 3 हो तो मंगल, 4 तो बुध, 5 तो गुरुवार, 6 आए तो शुक्रवार और 0 आए तो शनिवार। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा। तो अगर टोटल दिन हमारे पास कितने हैं 40। अब हमें क्या करना है, सप्ताह निकालना है। तो हमारे यहाँ सप्ताह कितने दिन का होता है, टोटल 7 दिन का होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 7 पने 35, रिमाइंडर कितना बचा 5। और अब देख लेते कि अगर रिमाइंडर 5 आ रहा है तो उस दिन हमारा कौन सा दिन होगा। तो हमने देखा कि अगर रिमाइंडर हमारा 5 आ रहा है तो कौन सा दिन होगा, गुरुवार। ठीक है, 7 जुलाई 2022 को कौन सा दिन था, तो गुरुवार। आप एक बार इसको कैलेंडर में भी चेक कर सकते हैं कि क्या इस दिन मतलब सॉरी इस डेट को या यही दिन था कि नहीं था। तो आप एक बार चेक करिएगा, फिर जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये तो था हमारा एक पहला सवाल। अगर मैं एक दूसरा सवाल ले लूं यहाँ पे, अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे 9 अक्टूबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यानी हमारा एक दूसरा सवाल है कि 9 अक्टूबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, तो हम इस सवाल को भी पुराने वाले सवाल की तरह ही हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, हमें सिर्फ ये 6 जो पॉइंट दिए हुए हैं बस इनको याद रखना है, इन पे हमारा पूरा सवाल हल हो जाएगा। अभी आपको ये 6 पॉइंट जो है याद करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जैसे हम 2-4 सवाल लगाएंगे ऐसे 10 सवाल, तो हमें प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हमें याद हो जाएगी कि हमें कौन सा स्टेप मतलब कैसे कैसे करना है। तो फिर हमें ये याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक हमारे माइंड में ये क्लियर हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो हमारे कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर हो जाते हैं तो हमें सवाल जो है हम लोग तुरंत कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमें क्या रखना है, कोड रखना है। तो सॉरी, सबसे पहले हमें क्या रखना है, डेट रखना। तो डेट हमारी कौन सी है, 9 अक्टूबर। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, कोड रखना है मंथ का। तो मंथ हम देखेंगे कौन सा है, तो मंथ हमारा कौन सा है, अक्टूबर का। और अक्टूबर में देख लेते हैं कौन सा कोड होता है। तो यहाँ से अगर बात करूं तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो अक्टूबर का कोड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, ईयर के अंतिम 2 अंक रखने। तो ईयर के अंतिम 2 अंक कितने हैं, 15। फिर क्या करना है, हमें लीप ईयर की संख्या निकालनी, यानी 2001 से लेकर 2015 तक के बीच में कितने लीप ईयर पड़े, हमें उनकी संख्या रखनी है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंतिम 2, क्योंकि हम गिन भी सकते हैं 2004, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, ऐसे करके हम गिन भी सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ज्यादा बड़ा दे दिया है यहाँ पर, तो हमें क्या हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ईयर के जो अंतिम 2 अंक होंगे उनमें हम क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। तो ऑटोमेटिक हमें लीप ईयर की संख्या पता चल जाएगी कि कितने लीप ईयर थे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 15 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 3 12। तो यानी कितने लीप ईयर पड़ेंगे, 3। अब हमें क्या करना है, ईयरली कोड रखना है। अब देखिए किस कौन से शताब्दी का क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो हम उसी हिसाब से अपना कोड रखेंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कौन सी शताब्दी के क्वेश्चन है, तो 2000 शताब्दी का क्वेश्चन है। और 2000 शताब्दी के अकॉर्डिंग हमें कितना प्लस करना है, वहां पे +6 कर देना। इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल सबको ऐड कर लेंगे।
6 3 9 इधर हो जाएगा, 9 9 18, 18 1 19, और ये कितना हो जाएगा 24, 2 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 2 1 3। ठीक है, ये हमने प्लस कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सप्ताह बना देते हैं कि टोटल हमारे कितने सप्ताह बन जाएंगे, और हमारे पास रिमाइंडर जितना बचेगा हम उतना क्या करेंगे, वहां पर देख लेंगे कि कितने रिमाइंडर में कौन सा हमारा दिन आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आप इसके आगे एक बार ट्राई करिए, फिर जो हम आगे बात करते हैं। तो अगर आगे इसमें बात करूं तो हमारे पास टोटल दिन कितने आ गए 34। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सप्ताह निकालेंगे। तो सप्ताह निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 से डिवाइड करना होगा। तो अगर मैं 7 से भाग करूं तो कितना आएगा, 7 चौक 28, और कितना रिमाइंडर बचेगा 6। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारा रिमाइंडर 6 आ रहा है तो हमारा कौन सा दिन होगा। तो हम देखेंगे कि अगर हमारा रिमाइंडर 6 आ रहा है तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। ओके, तो यानी 9 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। आप इसे एक बार कैलेंडर में भी इस डेट को भी चेक कर लीजिएगा। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक और सवाल ले लूं, मतलब पार्टिकुलर डेट के जो भी दिन निकालने वाले सवाल आएंगे वो हमसे जो है ऐसे ही पूछता है। लेकिन अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ एक ही डेट को लेकर के देखा है कि मान लीजिए हमने एक डेट ले ली कि 9 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो अब कभी कभी क्या करता है, यहाँ पर एक डेट है वो 2 डेट दे देता है, इसके बाद पूछता है पहली डेट को दे देगा कि ये दिन था, तो बताइए दूसरी डेट को कौन सा दिन होगा। तो हमें वैसे भी सवाल को करना है, लेकिन उससे पहले 1-2 सवाल हम पहले ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद जो हम 2 डेट वाले सवाल भी करेंगे। तो अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे, सितंबर 5 सितंबर 2024 को, यानी डेट हमारी क्या दी है, 5 सितंबर 2024 को कौन सा दिन था। ठीक है, यानी 5 सितंबर 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हमारा एक अगला सवाल है। इसके बाद जो हम पहले 1-2 सवाल अभी और करेंगे, इसके बाद हम 2 डेट वाले सवाल भी करेंगे। पहले हमारे 1 डेट वाले सवाल कंफर्म हो जाएंगे, फिर हम दूसरे डेट वाले सवालों को भी एक बार देख लेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट रखेंगे। तो डेट हमारी कितनी है, 5। अब हमें ये देखना है कि सितंबर का कोड हमारा कितना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कितना कोड हो जाएगा, 6। फिर हमें क्या करना है, ईयर के अंतिम 2 अंक रखने, और ईयर के अंतिम 2 अंक कौन से हैं, 24। फिर हमें क्या करना है, लीप ईयर की संख्या निकालनी है। तो लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 6 24, यानी टोटल कितने लीप ईयर पड़े, 6 लीप ईयर पड़े। क्योंकि उसने कहा सितंबर की बात की है ना, तो हमें 2024 की फरवरी हमें मिल चुकी है, तो इसलिए हमने जो है 24 को भी काउंट कर लिया यहाँ पे। फिर हमें क्या करना है, ईयरली कोड रखना है। अब हम देखेंगे कौन सी शताब्दी का क्वेश्चन है और हमें उसके अकॉर्डिंग उसका कोड रखना है। तो अगर मैं बात करूँ कि कौन सी शताब्दी हो जाएगी, तो 2000 शताब्दी है, और 2000 शताब्दी के अकॉर्डिंग कौन सा कोड आएगा, +6 हमें कर देना। इसके बाद हमें क्या करना है, टोटल दिन निकाल लेने हैं। आप यहाँ पे आगे करिए, टोटल दिन कितने आएंगे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 6 6 12 18, 18 4 22, और कितना हो जाएगा ये 27, 2 बचेगा, और 2 2 कितना हो जाएगा 4 है, यानी टोटल दिन हमारे पास कितने आ गए, 47। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए 47 दिन तो आ गए। अब हमें दिक्कत होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सप्ताह निकल आएंगे। फिर इसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन सा दिन होगा। तो अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा, 7 पने 35, 7 6 42, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर 5, क्योंकि 7 6 42, और रिमाइंडर हमारा कितना आया 5। अगर रिमाइंडर 5 आ रहा है तो कौन सा दिन होगा यहाँ पे, गुरुवार।
ठीक है, ये थे हमारे कुछ जो है एक ही डेट को दिए हुए सवाल। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ से ये टाइप हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन हम क्या करेंगे एक बार जो है दूसरे वाले जब 2 डेट दे देता है और इसके बाद पूछता है तो वाले सवाल की भी एक बार शुरुआत कर लेते हैं, फिर जो है अगली क्लास में उसको पूरा करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक सवाल ले लूं पुराना, मतलब जो हमें नया टाइप पढ़ना है उसका एक सवाल ले लेते हैं और उसको समझ लेते हैं कि कैसे करना है। उसमें भी हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जैसे हमने 1 डेट वाले सवाल किए ना वैसे हम 2 डेट वाले भी सवाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल अगर मैं ले लूं, सवाल क्या कह रहा है कि 18 फरवरी, ये 2 डेट वाले सवाल है। तो अब मैं बात करूं कि 18 फरवरी 2000, सवाल एक बार चेक कर लें क्या है। 18 फरवरी 2000 को अगर बुधवार है तो 4 मार्च 2004 को बताना है। 18 फरवरी 2004 को अगर क्या बुधवार है तो हमें क्या करना है, 4 मार्च का बताना है। 4 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा, यही सवाल है ना। हाँ, 18 फरवरी 2004 को क्या है बुधवार है, तो हमें क्या करना है 4 मार्च 2004 को बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पर 2 डेट हमें दे दी गई और हम यहाँ पे देखना कि मतलब सेम हमें कहीं नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखा तो हमें ईयर सेम मिल रहा है लेकिन डेट अलग है, मंथ अलग है, बस ईयर में बस सिमिलरिटी है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाली डेट को चेक करेंगे कि 18 फरवरी 2004 को रियलिटी में बुधवार था कि नहीं था, और अगर था तो बस वैसे ही हम क्या करेंगे दूसरी वाली डेट का निकाल के रख देंगे। लेकिन अगर जैसे हमने चेक कर लिया तो अगर हमारे चेक करने पर उस दिन बुधवार नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि उसने कितना प्लस माइनस यहाँ पर किया है। जितना प्लस माइनस उसने ऊपर वाले सवाल में किया होगा उतना प्लस माइनस हम क्या करेंगे नीचे वाले सवाल में भी कर देंगे। तो अगर इस सवाल को शुरू करते हैं हम, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सेम प्रोसेस हमें वही वाला अपनाना है जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। पहले वाली डेट को चेक करेंगे तो यही प्रोसेस यूज करेंगे, दूसरी वाली डेट को चेक करेंगे तो भी हमें क्या करना है, यही प्रोसेस यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, डेट रखना है। डेट हमारी क्या है 18। फिर हमें क्या करना है, मंथ का कोड, और मंथ का कोड मैंने पहले ही कहा था कि जब भी लीप ईयर की बात करेगा तो हमें क्या करना है, जनवरी और फरवरी के कोड को क्या करना है, एक बार चेक करना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कौन सा मंथ दिया, फरवरी, लेकिन अगर ईयर देख लो तो ये कौन सा ईयर है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो ये कौन सा ईयर आएगा हमारा, लीप ईयर आएगा। और जब भी लीप ईयर आता है तो जनवरी या फरवरी के कोड में क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो अब अगर फरवरी के कोड की बात करें तो कितना आएगा हमारा 3। फिर अभी क्या करना है, ईयर के अंतिम 2 अंक रखने, और ईयर के अंतिम 2 अंक कितने हैं 0 4। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लीप ईयर निकालेंगे। तो 2001 से लेकर 2004 तक के बीच में कितने लीप ईयर पड़ेंगे, एक ही लीप ईयर यहाँ पर पड़ेगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, ईयरली कोड रखना है। हम देखेंगे कि कौन सी शताब्दी है, 2000 शताब्दी, और 2000 शताब्दी में कौन सा कोड आता है यहाँ पे +6। इसके बाद क्या करना है, टोटल सबको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 8 18 18 1 19 और 19 से कितना आ जाएगा 22, 2 बचेगा, और कितना करेंगे 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी टोटल दिनों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई 32। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल दिन तो हमारे पास आ गए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सप्ताह निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ से करूं डिवाइड कर दे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे सप्ताह बन जाएंगे, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा दिन बचेंगे उसमें हम देख लेंगे कि हमारा कौन सा दिन आ रहा है। तो क्या करेंगे 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचेगा 4, और 4 अगर हमारा रिमाइंडर आ रहा है तो हमारा उस दिन कौन सा दिन होता है बुधवार। यानी कि उसने जो कहा बिल्कुल सही कहा है कि
18 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था? बुधवार था। तो हमें क्या करना है, सेम यही प्रोसेस नीचे वाले में अपनाना है और उसको बिल्कुल टच किए बिना प्लस माइनस के, क्योंकि उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। सेम 4 रिमाइंडर आ रहा है और 4 का मतलब क्या होता है? बुधवार। उसने जैसे का तैसा यहाँ पर रख दिया, तो हम भी क्या करेंगे, नीचे वाले का निकाल के जैसे का तैसा रख देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले डेट 4 आ जाएगी, मार्च का कोड सेम होता है तो मार्च का कोड कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। और फिर क्या करना है, ईयर के अंतिम 2 अंक रखने, तो कितना हो जाएगा? 0 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईयर के अंतिम 2 अंक हो गए, फिर हम क्या करेंगे, लीप ईयर निकालेंगे। तो यहाँ पर भी कितना पड़ेगा? 2001 से लेकर 2004 तक के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे? तो 1 लीप ईयर आएगा। फिर हमें क्या करना है, ईयरली कोड रखना है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो ईयर क्या है? सेम है। तो यहाँ पर भी ईयरली कोड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने कर दिया, अब हम क्या करेंगे, टोटल सबको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर सबको प्लस करें कितना आएगा? 4 4 8 4 12 12 1 13 13 6 कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, टोटल हमारे पास दिनों की संख्या कितनी आ गई? 19। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सप्ताह निकाल देते हैं और जितना रिमाइंडर बचेगा उतना बता देंगे कौन सा दिन आ रहा है। तो अगर यहाँ से मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 दूनी 14, 14 5 कितना हो जाएगा? 19। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। तो अगर हमारा रिमाइंडर 5 आ रहा है तो उस दिन हमारा कौन सा दिन होगा? गुरुवार। यानी हमारे पास ओरिजिनल उसने दिन दिया था, कितना आ रहा था? बुधवार आ रहा था। तो हमने भी ओरिजिनल दिन ही बता दिया कि हमारा कौन सा दिन आ रहा है? गुरुवार आ रहा है। और अगर उसने यहाँ पर प्लस माइनस किया हुआ होता तो हम भी क्या करते, उतना ही यहाँ पर प्लस माइनस दिन में कर देते। अगर एक बार मैं आपका और सवाल ले लूं, हमें बस दो डेट वाले जो सवाल आएंगे उसको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। पहले डेट जो दी होगी उसको चेक करेंगे कि उस दिन ओरिजिनल में वो दिन था कि नहीं था, और अगर था तो बस दूसरे वाले को निकाल के वैसे का वैसे रख देंगे, और अगर नहीं था तो देखेंगे कितना प्लस माइनस आगे पीछे हो रहा है। जितना ऊपर वाले में होगा उतना हमें क्या करना होगा, नीचे वाले में भी कर देना है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सवाल ले लूं अलग से, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2 अप्रैल 2008 को क्या है? शुक्रवार है। यानी कि 2 अप्रैल 2008 को क्या है? शुक्रवार है। तो हमें क्या करना है, 14 जुलाई 2012 को बताना है कि कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले हमने देखा कि 2 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन है? शुक्रवार है। तो 14 जुलाई 2012 को कौन सा दिन होगा? पुराने वाले सवाल की तरह इसको भी करेंगे बिल्कुल तुरंत। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो हमें क्या करना है, डेट रखना है। तो डेट हमारी कितनी है? 2। फिर अप्रैल का कोड देख लेंगे, तो अप्रैल का कोड कितना हो जाएगा? मार्च और अप्रैल। अप्रैल का कोड कितना है? 0। फिर हमें क्या करना है, ईयर के अंतिम 2 अंक रखने, और ईयर के अंतिम 2 अंक कौन से हैं? 0 8। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, लीप ईयर की संख्या निकालेंगे। तो लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 2001 से लेकर 2008 तक के बीच में देखेंगे कितने लीप ईयर पड़े। तो काउंट करने से अच्छा है कि अंतिम 2 अंकों को हम 4 का भाग दे देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि टोटल कितने लीप ईयर पड़े। तो अगर मैं यहाँ से भाग दूं तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, यानी टोटल कितने लीप ईयर पड़े हमारे? 2। फिर हमें क्या करना है, वहां पर ईयरली कोड रखना है। अब हम देखेंगे कौन सी शताब्दी का प्रश्न हमसे पूछा है, और हम उसी शताब्दी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। तो अगर मैं देखूं कौन सी शताब्दी है, 2000 शताब्दी है, और 2000 शताब्दी में कितना प्लस करते हैं? +6। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल दिन निकाल लेंगे, अपने टोटल दिन निकालेंगे, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, सप्ताह में कन्वर्ट करके जो एक्स्ट्रा दिन बचेंगे उसको हम बता देंगे कि हमारे यहाँ इतने, मतलब अगर जो भी रिमाइंडर आएगा उस दिन हमारा ये वाला दिन होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 6 कितना हो जाएगा, 16 16 2 कितना हो जाएगा, 18। यानी टोटल दिन हमारे पास कितने हैं, 18। अब हम देखेंगे यहाँ पर सप्ताह कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सप्ताह अगर मैं डिवाइड करूं यहाँ से 7 से, तो 7 दूनी 14, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4।
और 4 का मतलब क्या होता है? बुधवार। हमारा ओरिजिनल में दिन कौन सा आया? बुधवार, लेकिन उसने क्या कहा है? शुक्रवार। तो अब हम ये देखेंगे कि बुधवार से शुक्रवार जाने के लिए हमें कितना प्लस माइनस करना होगा। तो अगर मैं देखूं बुधवार से शुक्रवार जाने के लिए, तो गुरुवार और शुक्रवार, अगर मैं बुधवार में 2 जोड़ दूं तो मुझे शुक्रवार मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बुधवार में जैसे 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? बुधवार के बाद गुरुवार और गुरुवार के बाद कितना आ जाएगा? शुक्रवार। तो यानी अगर मैं बुधवार में +2 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? शुक्रवार मिल जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ हमने कितना प्लस किया? 2। तो जब हम अगली डेट निकालेंगे और अगली डेट का दिन आ जाएगा, उसमें भी हम क्या करेंगे? +2 करेंगे और बता देंगे कि आगे आने वाला दिन ये होगा। बस हमें ये ध्यान रखना कि जो भी प्लस माइनस हम पहले वाले सवाल पे करेंगे, वैसे ही हमें क्या करना है? दूसरी वाली डेट पे भी करना होगा। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या रखेंगे? डेट 14, और जुलाई का कोड कितना हो जाएगा? अप्रैल, मई, जून और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जुलाई का कोड कितना आ जाएगा? 0। और ईयर के अंतिम 2 अंक रखेंगे 12, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 3 आएगा। फिर हमें क्या करना है? ईयरली कोड रखना है। दोनों के ईयर सेम है तो हमें क्या करना है? यहाँ पे +6 कर देना। इसके बाद हमें क्या करना है? टोटल दिन निकाल लेने हैं। तो कितना करेंगे? 4 2 6 और 6 6 12 और 12 3 कितना हो जाएगा? 15। एक बचेगा, 1 2 और कितना आ जाएगा? 3। यानी हमारे पास टोटल दिनों की संख्या कितनी आ गई? 35। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर सप्ताह निकाल देना है, और जो हमारे पास विषम दिन यानी जो हमारे पास एक्स्ट्रा दिन बचेंगे, रिमाइंडर बचेगा, उसमें देखेंगे कि हमारा कौन सा दिन आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूं, 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 7 बने 35। हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। और 0 अगर रिमाइंडर आता है तो कौन सा दिन होता है? शनिवार। हमने पहले यहाँ पे बात की थी, लेकिन अब हमें ये देखना है यहाँ पे हमारा ओरिजिनल में दिन यहाँ कितना आया था? बुधवार आया था, और यहाँ ओरिजिनल में दिन कितना आ रहा है? हमारा शनिवार आ रहा है। तो हमने यहाँ से बुधवार में शुक्रवार जाने के लिए क्या किया था? +2 यहाँ किया था। तो हम भी क्या करेंगे? यहाँ पे +2 कर देंगे। तो अगर शनिवार में 2 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा? रविवार और सोमवार। जैसे हम यहाँ पे +2 करेंगे तो हमें कौन सा दिन मिल जाएगा? यहाँ पे सोमवार। यानी अगर 2 अप्रैल 2008 को शुक्रवार था तो 14 जुलाई 2012 को भी कौन सा दिन था? सोमवार था। तो ये थे हमारे 2 डेट वाले सवाल। हमने पहले जो है 1 डेट वाले सवाल कर लिए कि उसमें हमें अगर एक ही डेट दे देता और पूछता है कि हमारा कौन सा दिन होगा, तो वो हमने देख लिया। और यहाँ पर हमने देखा कि हमें 2 डेट दे रहा है और हमसे पूछा है कि कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पहले वाली डेट को चेक करना है, और इसके बाद देखेंगे कि ओरिजिनल में वो दिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो हमें ये देखना है कि कितना प्लस माइनस आगे पीछे हो रहा है। जितना ऊपर वाले में आगे पीछे होगा उतना ही हमें क्या करना है? नीचे वाले में डेट निकाल के, सॉरी दिन निकाल के, उसमें भी हमें क्या करना है? आगे पीछे प्लस माइनस कर देना है। अगर आपको इतना समझ में आया हो तो आप जो है इसके पुराने सवालों को करिएगा, और अगर जो भी सवाल में हमें दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके बाद अगर आपको जीएस की क्लासेस चाहिए तो हमें फॉलो करिए, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, और उसमें हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हमारे आरके सर जो है जीएस की क्लासेस देते हैं, जिसमें हमारे कौन कौन से होते हैं? साइंस की भी क्लास चलती है, जियोग्राफी की भी चलती है, पॉलिटी भी चलती है, और आपकी जियोग्राफी भी चल रही है, हिस्ट्री भी चलती है और पॉलिटी भी चलती है। यानी जीएस से संबंधित जो है 3-4 क्लासेस वहां पे चलती है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं और उनको फॉलो जरूर करिए। और जो भी आपको दिक्कत आ रही है, जो भी समस्या आ रही है, वो आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक धन्यवाद।